Hi, welcome to Axis Bank Phone Banking. Please note that this call may be recorded for quality and training purpose. In case you wish to opt out, please disconnect this call and use our mobile banking app open offering to 50 plus services and cashback. खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग पिन से संबंधित सेवाओं के बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए आपके खाते 1, 4, 5, 9 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 20,586 रुपए और 91 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शन संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। किसी खास हम अपने फोन बैंकिंग अधिकारी को आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, कृपया लाइन पर बने रहें। नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अर्चित है, मैं आपकी सहायता के लिए दिल से ओपन है। एक्सिस बैंक टीडीएस गलत तरीके से कट करते हैं तो ओके, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सही तरह से काम करना है? माफी चाहेंगे आपको यह सुविधा के लिए। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। आपको क्या सुविधा हुई है सर? आपको प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के लोग, डिपार्टमेंट के लोग हमारे ईमेल पत्र का रिप्लाई सही तरह से हमको नहीं दे रहे हैं। सही प्रकार से वे काम नहीं कर रहे हैं हमारे विषय में। तो उनके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज कहाँ करें? एक्सिस बैंक में या बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें, जैसे लीगल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, एफआईआर। आपका विचार क्या है एग्जैक्टली? आप निश्चिंत रहिए सर, पूरी सहायता आपकी की जाएगी इस कॉल के माध्यम से। आपको यह सुविधा के लिए मैं बेहद खेद है सर। आप कंप्लेन करना चाहते हैं एक्सिस बैंक में बिना पुलिस स्टेशन जाए, बाहरी एंटिटीज के पास जाए, विद इन एक्सिस बैंक में आपके द्वारा या तो ब्रांच के द्वारा बाद में देखेंगे, पहले आपके द्वारा देखेंगे। अन्यथा इस कॉल का सुविधा क्या है? फालतू का चीज रहेगा। ईमेल तो वो तो वेस्ट है, आपका सिस्टम ईमेल का वो तो फालतू का सिस्टम है। गलत तरीके से टीडीएस आप लोग कंप्यूट करते हैं। कंप्यूट करने के बाद हमको कहते हैं कि इनकम टैक्स के पास जाकर उनसे रेक्टिफिकेशन मांगिए, रिफंड उनसे मांगिए। इस तरह से आप लोग कहते हैं। कंप्यूटेशन गलत तरीके से लोग आप करके डिडक्ट आप लोग करके उनके खाते में डालकर या तो वहाँ पर डालते हैं, नहीं डालते हैं तो भगवान ही जाने। वो तो संख्या है ऑनलाइन का, कैश का कुछ नहीं है यहाँ पर, मात्र नंबर घटाने का है। फालतू का सिस्टम। ना तो प्रैक्टिकल में यहाँ पर कैश का ट्रांसफर होता है, कुछ नहीं होता है, संख्या में घटोती होती है, इतना ही है। फालतू का सिस्टम। तो पैसे लूटने के लिए बने हैं एक्सिस बैंक के लोग, चोरी करने के लिए दूसरों का धन। तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस कहेंगे कि क्या कहेंगे? समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? नहीं, चोरीबाजी करना है तो बैंक क्यों ओपन करते हैं? पूछने वाला कोई नहीं है इसलिए, मोस्ट लाइकली। मैं समझ सकता हूँ आपको यह सुविधा के लिए सर, बट सुविधा नहीं है, असुविधा नहीं है, ये असुविधा नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। घर में आकर आपका पॉकेट चोरी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं उसको? बस में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपका बटोरा चोरी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? थेफ्ट कहते हैं कि नहीं? तो आप लोग क्या करें यहाँ पर? आप मुझे बताइए सर, क्या सुविधा हुई आपको, क्या परेशानी हुई, मैं जान सकता हूँ प्लीज? क्या आप समझ नहीं पाए? टीडीएस गलत तरीके से आप लोगों ने, मोबाइल बैंकिंग के सिस्टम के लोगों ने, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम के लोगों ने गलत तरीके से टीडीएस कट करके, कंप्यूट करके, कट करके, अमाउंट कट करके खा रहे हैं फालतू में।
हमारा पैसा खा रहे हैं, और हमको कहते हैं कि इनकम टैक्स के पास जाकर उनसे रिफंड मांगिए। ये प्रोसेस ही नहीं है, हैं? आप लोग वहाँ पर गलत तरीके से कंप्यूट करके धन को काटने के उपरांत हमको कहते हैं कि पैसा वापस लेके आए। तो आप लोग क्यों हैं? झक मारने के लिए हैं? फालतू चोरी करने के लिए? मैं समझ सकता हूँ आपको ये असुविधा के लिए सर। वी आर रियली सॉरी फॉर दिस। क्या मैं वेरिफिकेशन के लिए प्लीज आपका नाम जान सकता हूँ आगे बढ़ने से पहले सर? आपके पास नहीं है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से? वहाँ पर दिखता नहीं है? बट हमारे पास सभी डिटेल्स आपकी होती हैं सर, बट हमको केवल वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम कंफर्म करना होता है सर। सावन पटवारी। प्लीज पूरा नाम जान सकता? सावन मनोहर पटवारी। धन्यवाद कंफर्म करने के लिए सर। टीडीएस के माध्यम से आप जानकारी जानना चाहते हैं, राइट? जानकारी नहीं, आपके पीएनओ जो डिपार्टमेंट है उनके अगेंस्ट कंप्लेंट रेज करना है। चोरीबाजी चल रही है ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा धन के विषय में। चोरी को चोरी कहते हैं, कुछ और नहीं कहते हैं। आप निश्चिंत रहिएगा सर। मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा सर इस कॉल के माध्यम से। ओके, क्या मैं आपकी कॉल को सर प्लीज 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ? क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? टीडीएस बैंक के लोगों ने, आपके इंटरनेट डिपार्टमेंट के लोगों ने गलत तरीके से टीडीएस कट कर कंप्यूट करके हमारे अकाउंट से खाते से निकाल कर किसी और को दे रहे हैं, या तो अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये तो भगवान ही जाने। इनकम टैक्स ऑनलाइन वो भी आपके टाइप का ही है। सब आपके लोग ही बैठे हैं काटने के लिए फालतू में। तो यहाँ पर भी आपके लोग, वहां पर भी आपके लोग, तो हम कहाँ के हैं? HDFC बैंक के हैं या ICICI बैंक के हैं, या कैसे? क्या चक्कर क्या है यहाँ पर? हम कह रहे हैं यहाँ पर आपको, आपके लोगों को कह रहे हैं कि बैंक का एंड टू एंड सोल्यूशन आपके पास रहना है। काम लेते हैं तो सही प्रकार से काम करना है, नहीं काम सही प्रकार से नहीं होता है तो रेक्टिफिकेशन का कार्य आपके पास ही रहना है। हमको नहीं कहना है कि उस इशू को रिजॉल्व करें, इस इशू को रिजॉल्व करें। हमारा काम रहता है कि पैसा बनाना है, अकाउंट में जमा करना है, FD पे चढ़ाना है, इंटरेस्ट प्राप्त करना है। टीडीएस जो भी कार्य आप टीडीएस का कार्य जो भी आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग कर रहे हैं। हमने नहीं कहा था टीडीएस कट करने के लिए, कंप्यूटर करने के लिए। जब आप लोग कर रहे हैं तो सही तरह से करना है। वहाँ पर गलत तरीके से काम करते हैं तो आपको, आप जैसे लोगों को आपको फिक्स करना है वहाँ पर। हमको नहीं कहना है कि आपको फिक्स करना है। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा, बट मैं आपको बताना चाहूंगा टेक्निकल के बारे में समझ पाते हैं, ये बैंकिंग के कार्य के विषय में है। इसी में समझ चुका हूँ सावन जी। सर मैं आपकी कॉल को ना हमारे सीनियर डेस्क पर कनेक्ट कर देता हूँ। नहीं का उनसे बात क्यों करना है? आपसे बात करना था तो उनसे क्यों बात करना है? उनसे ही डायरेक्टली कॉल कनेक्ट करना था। ऐसा होता तो दोबारा नहीं 1 मिनट, उनको दोबारा स्टोरी बताएं कैसे क्या है एग्जैक्टली। नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी कॉल को बता करके ही उनको कनेक्ट करूंगा। क्यों करेंगे उनको क्यों करेंगे? तो सर आप जो कंप्लेंट करना चाहते हैं, ओके, वो वहां से रेज हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए सर, मैं आपकी कॉल को कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, प्लीज कॉल पर बने रहिएगा सर। कॉल को उनको बताइए, उनको सही तरह से समझाइए। 2-3 मिनट तक आप ऑन होल्ड पर रख सकते हैं। पहली बात तो मुझे पहले ये कंफर्म करना है कि आप इस विषय को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, ये जानना है। बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि आपने क्या समझा है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? क्या हमको दोबारा रिपीट करना है आपको? नहीं, आप निश्चिंत रहिए सर, रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं माफी चाहूंगा, आपको बिल्कुल बेहद असुविधा हुई है सर। आप कॉल पर बने रहिएगा। ओके, कॉल को प्लीज अपनी साइड से डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर। ओके।
नमस्कार, आपको कॉल कनेक्ट हुआ सीनियर डेस्क पे। मेरा नाम भरत है, मैं आपकी सहायता के लिए जल्द से ओपन हूँ। क्या आपको इशू के बारे में बताया गया है कि या दोबारा हमको स्टोरी Issue- बताना है? कंप्लेन करना चाहते हैं आप नोडल एक्स पे? पीएनओ, प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर। ऐसे प्रिंसिपल ही आप नोडल पे। डिपार्टमेंट बनाकर लोगों को वहाँ पर ऑटोमेटेड नेम छाप कर एक डिपार्टमेंट के लोगों के द्वारा आप कहलवा कर, इस तरह से काम नहीं होता है। सोच विचार करके सही प्रकार से कोऑर्डिनेशन देते हैं तो सही है। ईमेल के द्वारा हमने रिप्लाई मांगा था, परंतु आपके डिपार्टमेंट के लोग, एक्सिस बैंक के लोग, इंटरनेट डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर रिप्लाई नहीं करते हैं रिटर्न फॉर्मेट के द्वारा। हाँ, सर मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से काम करते हैं? लेकिन नहीं, क्या इस तरह से काम करते हैं बैंकिंग के विषय में? कब हाँ? किया था आपने? कब किया था मेल आपने? वो सब डिटेल्स है मेरे पास, उसके बारे में आपको तो आप टॉप अप उसका एक्सेस नहीं है आपके पास। जी नहीं, हमारे पास हाँ, नहीं रहता है। हाँ, नहीं रहता है तो कंप्लेंट किससे करें? उनको तो नहीं कर सकते नहीं। हैं, वो तो ऑलरेडी चोर हैं। तो किनके पास जाकर करें? पुलिस डिपार्टमेंट के यहाँ पर जाकर करें या लीगल केस डालें? कैसे, क्या सिस्टम क्या है आपका? या आरबीआई के पास जाकर कंप्लेंट करें, बेंगलुरु जाकर? विचार क्या है? आपको सर वहीं पे टॉप अप करना होगा सर। कहाँ पर? जहाँ पे आपने मेल किया, नोडल में मेल किया आपने, तो नोडल पे ही टॉप अप करना होगा दोबारा। तो कितना बार करना है? हम 1 महीने से करते आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरह से। जो करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके हमारे नेक्स्ट लेवल है सर। हाँ? हम उनकी कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो आपका बैंक बेसिकली बोगस है। वो चोरी का काम करते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके एक्सिस बैंक में विजिलेंस डिपार्टमेंट, कंप्लेंट डिपार्टमेंट, कुछ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं है इंटरनल का एक्सिस बैंक में। हाँ? वो चोरी करते हैं तो भी सही है। बढ़िया सिस्टम निकल के आए हैं इंटरनेट बैंकिंग का। आप लोग गलत तरीके से कंप्यूट करते हैं तो रेक्टिफिकेशन का कार्य आपका बनता है कि हमारा बनता है बैंकिंग के विषय में? विचार करिए, सिंपल टर्म्स है, बिजनेस, बेसिक कॉमन सेंस ट्रेडिंग का जो रहता है। गलत काम करते हैं तो आपको फिक्स करना है, हमको क्यों करना है यहाँ वहाँ जाकर? अगर वैसा करना था तो आपके पास बैंकिंग क्यों करना है? अन्यथा आप लोग ना करिए। पैसा काटते हैं, गलत तरीके से कंप्यूट करते हैं, बाद में काटते हैं। वहाँ पर कैश का भी चक्कर नहीं है, ऐसे ही संख्या को घटाते हैं अकाउंट से। कुछ मूल्य नहीं है, फालतू का चीज है। ऐसे ही कट कर लिया, ऐसे ही कंप्यूट कर लिया, ऐसे ही कट कर लिया और कह दिया कि इनकम टैक्स के यहाँ पर हमने भर्ती किया है। क्या भर्ती करते हैं फालतू में? ऑनलाइन सिस्टम का कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, मूल्य नहीं है, मूल्य ही नहीं है यहाँ पर धन का। फालतू का चीज बना के रखा है आप लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम को। आप लोग बैंक हैं, आपके पास पैसा रख रहे हैं, आप लोग सही प्रकार से कामकाज नहीं करेंगे तो बैंकिंग का अर्थ नहीं रहेगा यहाँ पर। क्या आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, विजिलेंस टीम ही नहीं है यहाँ पर आपके सिस्टम में इंटरनल का। एक्सटर्नल बाहरी विजिलेंस टीम के यहाँ पर जाकर वहां पर कंप्लेंट रेज करके आपके पीछे पड़ना है। इस प्रकार का सिस्टम है आपका प्राइवेट बैंक का, एक्सिस का। एटलीस्ट वो उसको घटा दीजिए, टीडीएस कंप्यूटेशन उसको घटाइए। जो बाकी का कार्य रहता है वो तो जो कर रहे हैं उसको तो सही तरह से करिए। उस हद तक करते हैं तो सही है, एटलीस्ट वहां पर धन रखकर आगे बढ़ सकते हैं। काटने का कार्य जो है उसको छोड़िए, फालतू का। आपके लोगों ने ही वहां पर टीडीएस का चक्कर लगाया है इनकम टैक्स के नाम पर। आप ही के लोग वहां पर कोडिंग करते हैं, आप ही के लोग वहां पर कंप्यूटर करते हैं, आप ही के लोग वहां पर काटते हैं और आप ही के लोग वहां पर फंड ट्रांसफर करते हैं। ऐसे ही फालतू का सर्वर के बीच में कुछ मूल्य ही नहीं है यहाँ पर, अर्थ ही नहीं है संख्या का, धन का।
जब कंप्लेंट करना है तो वहां पर कुछ सिस्टम ही नहीं है कंप्लेंट का, ऊपर के लोग ही चोर हैं वहां पर। तो ये सिस्टम है आपका अल्टीमेटली इंटरनेट बैंकिंग एक्सिस बैंक में बेसिकली। ऑफलाइन सीए के बारे में जानते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इनकम टैक्स जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो भी नहीं जानते हैं तो क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? हम कस्टमर होते हुए हमको देखना पड़ रहा है कि इनकम टैक्स में रूल्स क्या है, वहां पर क्या चक्कर है। बाद में हमको देखना पड़ रहा है। मान के चलिए इनकम टैक्स आपके लोग जो वहां पर भर्ती हुए हैं फालतू में, ऐसे ही रूल्स फोकट में फालतू में बनाते रहेंगे। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इस तरह से वे लगाते रहेंगे और आपके लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारे पक्ष नहीं लेंगे, तो आपके साथ बैंकिंग क्यों कर रहा है फालतू में फोकट में? पहली बात तो आप ही के लोग वहां पर बैठे हैं काटने के लिए। तनिक सुधारिए, अन्यथा आपका कुछ ये उद्धार नहीं होगा सिस्टम में। बोगस सिस्टम कहलवाएगा। ऑनलाइन का जो भी आप चक्कर कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करें? आरबीआई के पास जाकर कंप्लेंट रेज करें? कैसे ऑनलाइन के माध्यम से कंप्लेंट रेज करें? क्योंकि आपके कंपनी में इंटरनल विजिलेंस टीम कंप्लेंट डिपार्टमेंट ही नहीं है। पीएनओ भगवान है बेसिकली। और वो लोग सही प्रकार से काम भी नहीं करते हैं, रिटर्न फॉर्मेट में रिप्लाई भी नहीं करते हैं, कॉल के द्वारा बताते हैं। वो कॉल हमको उसका कुछ उपयोग नहीं है आउटसाइड बैंकिंग के सिस्टम, आउटसाइड बैंकिंग सिस्टम में, आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम में। डॉक्यूमेंट पूछते हैं, डॉक्यूमेंट जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उस ईमेल को रिप्लाई करना है, उसको प्रिंट आउट निकाल कर हम यहाँ पर लोकल में डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर दर्ज करते हैं या तो लीगल केस ठोकते हैं ब्रांच के ऊपर। ये है पद्धति। यहाँ से बेंगलुरु जाकर वहां पर आरबीआई के साथ बात करना, ये वो चक्कर नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं बैंकिंग के विषय में? जी। क्या आप लाइसेंस्ड बैंकिंग करते हैं? कैसे, क्या आपको कोई पूछने वाला है नहीं है? किसको भगवान ही जाने मोस्ट लाइकली। ब्रांच के लोग भी वो भी यही कहेंगे, पीएनओ से आप कांटेक्ट कर रहे हैं वही भगवान है आपके लिए, हम तो कुछ नहीं है उनके सामने, ऐसे कहेंगे। बैंकिंग बेसिक मिनिमम टीडीएस कंप्यूटेशन का है, वहां पर हमको नीचे उतर कर काम करना पड़ रहा है। आपका काम ऑटोमेटेड सिस्टम लाए हैं इंटरेस्ट का, टीडीएस का, कंप्यूटेशन का। वहां पर घोटाला किया है आप लोगों ने। मैन्युअली टीडीएस कंप्यूट करके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बनाकर पीडीएफ सॉफ्टवेयर से लेकर उपयोग करके हमारे अकाउंट में वहां पर डेटाबेस के अगेंस्ट अपलोड किया है डॉक्यूमेंट को। कुछ ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैन्युअली ऐसे ही फालतू में। वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है बैंकिंग विषय में, बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइम्स। यदि हम उसको नहीं देखते तो ये तो गए काम से। और आपके सिस्टम से ही हमको ईमेल पत्र मिला है अटेंशन एक्शन रिक्वायर्ड कहकर। ये सब क्यों करना है? तो आपके लोग ही वहां पर चोरी कर रहे हैं, चोरी करने के उपरांत हमको बता रहे हैं कि हमने चोरी किया है, इसके प्रति कुछ करिए, ऐसे कह रहे हैं। इस तरह से बैंकिंग नहीं होता है। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? ईमेल सिस्टम का सदुपयोग होना है। ओके, खेल कूद करने का चीज नहीं है, ऑनलाइन में खिलवाड़ करने का चीज नहीं है।
उनको बताइए, एक डिपार्टमेंट स्थापन करिए उनके अगेंस्ट कंप्लेंट लेने के लिए। इस प्रकार का सिस्टम बनाइए, बनाते हैं तो आपका कुछ उद्धार हो सकता है। समझ पा रहे हैं? सिंपल बैंकिंग करने की इच्छा है, धन बनाना है, बैंक में जमा करना है, इंटरेस्ट पे चढ़ाना है, एफडी पे चढ़ाना है और चुप बैठना है, और कुछ नहीं करना है। और सब जब प्रॉब्लम होता है तो ईमेल, फोन का उपयोग करना है या तो ब्रांच के पास जाना है। इतना सा ही फंडा है। बिना कारण आप लोग समस्या खड़ा करेंगे और हमको बताएंगे कि हमने समस्या खड़ा किया है, आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। इस तरह से कामकाज नहीं करते हैं बैंकिंग सोसाइटी में। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? जी हाँ, तो इसके प्रति आपके बैंक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को विचार करना है। जो 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, जो भी धन हमने रखा है वहां पर एफडी पे चढ़ाया है, वो घटकर 30,000 नहीं होना है। उस प्रकार से बैंकिंग नहीं करते हैं सोसाइटी में। बैंकिंग की ओर से कस्टमर को रिटेन करते हैं सही तरह से बैंकिंग करके, कोऑर्डिनेशन देकर, वो कैश हो, ऑनलाइन हो, चेक हो या जो भी हो, भविष्य में डीडी हो, या जॉइंट अकाउंट हो, या फैमिली अकाउंट हो। सही तरह से कामकाज करिए, खिलवाड़ करने का चीज नहीं है। तो ये हम कहने की इच्छा रखते हैं। बाकी बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पर, उनसे भी हम नाता रख सकते हैं। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जी हाँ, जी जी वे भी हिंदी में बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, वे भी हिंदी में बात करते हैं। तो सही प्रकार से कामकाज करिए, हमारे विषय में फालतू का चीज ना बनाइए बिना कारण। और सही प्रकार से उत्तर दीजिए हमको ईमेल के द्वारा, जो लीगली वैलिड हो। इस प्रकार से लीगल तक हमको जाना ही नहीं है, आपके अंदर ही ये सारा कुछ कामकाज होना है। इस तरह से बैंकिंग करते हैं ब्रांच लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट में। आपके लोगों को देखिए क्या क्या करवा रहे हैं फालतू में, बिना कारण। कुछ काम का नहीं है, व्यर्थ है कंप्लीटली। तो ब्रांच जाकर ही बातचीत करना है। पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। आपके जैसे होंगे मोस्ट लाइकली, कहते होंगे कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो ठहरे प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, चोरी करते हैं तो भी सही है। कंप्लेंट कुछ रेज नहीं कर सकते हैं इस कॉल के माध्यम से? नहीं सर। तो इस सिस्टम का उपयोग क्या है? आपका डिपार्टमेंट का उपयोग क्या है एग्जैक्टली? मात्र बैलेंस चेक करने के लिए होगा। कुछ सुझाव है आपकी ओर से? सर जो मेल कर रखा है उस पर टॉप अप कीजिए, डेट मिल जाएगा। नहीं, वो 1 महीने से प्रयास करते आ रहे हैं, कुछ काम के नहीं है। तो आप बैंक हैं, हमको बताइए कि हमको क्या करना है। हम कस्टमर हैं, आपको पूछना होगा क्योंकि आप ही टॉप अप करना सर मेल पे दोबारा। वो कर रहे हैं परंतु वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगला प्रोडक्ट एस्केलेशन ही होता है। अगला 4 उनका प्रिंसिपल नोडल मेल है वहाँ पे, उस पे टॉप अप, उस पे उन्हें ऐड करके लूपिंग कीजिए। वे ही, उनके प्रति ही कंप्लेंट है।
एस्केलेशन डिपार्टमेंट, ऐसे इस प्रकार का कुछ बना ही है, विजिलेंस टीम, पीएनबी में है, हर जगह हर नेशनलाइज बैंक में रहता है इंटरनल ऑडिटिंग इस प्रकार का। एक्सटर्नल के बदले में इंटरनल एक्सिस बैंक में ही रहता है। इस तरह से काम करते हैं प्रॉपरली। वो मोबाइल बैंकिंग ऐप वो खेलने का ऐप नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग बच्चों का खेलने का ऐप नहीं है। एंड्रॉइड में जो गेम्स मिलते हैं ना, उस प्रकार का चीज नहीं है। मोस्ट लाइकली आपको कोई पूछते नहीं है, स्टेट के लोग पूछते नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के लोग पूछते नहीं है, इसीलिए कुछ भी करते रहते हैं ये लोग, आपके लोग मनमानी ऐसे ही कुछ भी कर लिया और खिलवाड़ करते बैठे। तनिक सुधारिए। आपका ऑर्गेनाइजेशन है एक्सिस बैंक का, हमारा नहीं है, हम तो मात्र कस्टमर है। पैसा रखना है, एफडी बनाना है और चुप बैठना है। बाकी का जो भी कार्य रहता है आपको देख कर करना है सही तरह से। हमको नीचे उतर कर ये सारा कुछ बैंकिंग हमको नहीं करना है। लोग कैसे करते हैं बैंकिंग सोसाइटी में? कैश में धन कमाते हैं, बैंक में जमा करते हैं, पासबुक लेते हैं, पासबुक में अपडेट करते हैं, या तो कैश उनके पास ही रहता है, उनके कम्युनिटी के पास, हार्ड कैश लोकल। वे ही लोन देते हैं दूसरों को, बैंकों को छोटे मोटे। या बाकी के कम्युनिटीज को। सुधारिए तनिक। नहीं समझ पाए मोस्ट लाइकली हम क्या कह रहे हैं, पर जो भी हम कह रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? सर मेरे समझने से इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाएगा आपका, तो आपको करना होगा उस पे। तो उनसे बात नहीं बन रहा है, आपसे बात नहीं बन रहा है, ब्रांच के लोगों के पास बनेगा या नहीं बनेगा ये हम भी नहीं जानते हैं। मान के चलिए उनसे नहीं बनता है तो किसके पास जाएं आप बताइए? ब्रांच। उनसे नहीं होता है तो किनसे कांटेक्ट करें? आरबीआई से या लोकल पुलिस स्टेशन? आपके डिपार्टमेंट के लोग, आपके कंपनी के लोग किनसे बात करते हैं प्रॉपरली? हमको छोड़िए, जैसे एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन किनसे सही तरह से कामकाज करते हैं सोसाइटी में? पुलिस, लीगल, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कौन? सर जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पे। नहीं, आप लोग किनसे व्यवहार करते हैं, बातचीत किनसे करते हैं सोसाइटी में? जैसे नोटिस मिलता है तो उसका रिप्लाई करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे, क्या चक्कर है एग्जैक्टली? आप टॉपअप कीजिए सर, जरूर रिप्लाई आएगा वर्किंग डे में। कल कीजिए आप टॉपअप, कल ही आपको रिपोर्ट आ जाएगा। नहीं, इंटरनल तो सही है, एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहे हैं। उसके प्रति भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास रहना है। इसको कहते हैं सही तरह से बैंकिंग करने का, जैसे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, ऐसे एंड टू एंड सोल्यूशन इसको कहते हैं। या तो आपके कंपनी के अंदर ही एक डिपार्टमेंट रचिए, आपके कंपनी डिपार्टमेंट के द्वारा ही केस रजिस्टर करके रेजोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का सिस्टम बनाइए विद इन एक्सिस बैंक में, सिस्टम को सुधारने के लिए। ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। इससे क्या होता है कि एंड टू एंड सोल्यूशन एक्सिस बैंक में ही प्राप्त होगा और हम सही तरह से बैंकिंग कर सकते हैं आपके ऊपर विश्वास रखकर। ये विचार है। ये एक प्रकार का पॉलिसी है। सही प्रकार से पॉलिसी बनाइए, चुनिए और इम्प्लीमेंट करिए और सही तरह से बैंकिंग करिए हमारे जैसे लोगों के साथ। ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। फाइन, फोन रखते हैं।